नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ में पूछे गए क्वेश्चंस वो आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। तो एक वीडियो मैंने डाल दिया है टॉपिक वाइज। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के मैंने लगभग 9-10 क्वेश्चन करवाए हैं और थोड़ा बेसिक से भी बताया है, तो आप वीडियो को जाकर देखें तो थोड़ा बेसिक आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं जो वीडियो है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करवा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चंस चाहे वो दिल्ली पुलिस एचसीएम के आए हुए हों, चाहे ड्राइवर में, और चाहे एडब्ल्यू टीपीओ के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं 2023, 2020 और 2017 के अंतर्गत जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ में वो टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारे टॉपिक रहेंगे आप देख सकते हैं, टॉपिक हैं हमारे संख्या पत्ती, दशमलव, ये दशमलव भिन्न, ये हमारे टॉपिक लगभग 19 टॉपिक रहेंगे। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो करवा रहा हूँ। और हमारे अभी तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। आपको नहीं है बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं पता लगाना हो, तो उसके आसपास जो वर्ग बनता है, जैसे मान लो इसमें सबसे बड़ी संख्या 1571 है, तो आप 40 का वर्ग लोगे तो यानी 1600। 1600 से सभी संख्या नीचे है, तो यानी 40 से जितने भी नीचे प्राइम संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जितने भी संख्याएं हैं 40 से नीचे नीचे की, उन सभी का भाग देकर इनमें देखना है। जिसका भाग चला जाता है वो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी प्राइम संख्या नहीं है। और जिसका भाग नहीं जाता है किसी भी संख्या का, वो संख्या प्राइम संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम सीधा ऑप्शन उठाते हैं 1271। इसमें देखते हैं कि यदि किसी संख्या का भाग अगर जाता हो एक, और 1271 एक और खुद की संख्या का भाग जाता हो तो ठीक है। अगर इसके अलावा किसी संख्या और का भी भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1271 में जो आप 31 का भाग दोगे तो ये 31 से कट जाएगा, यानी 31 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो यानी ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो देखो, जब भी इतनी बड़ी संख्या आपको दी जाएगी, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है 2023 के अंदर, यदि इतनी बड़ी संख्या आपको दी जाएगी तो जो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, इनसे ये संख्या कट जाएगी। कैसे देखो, मान लो कि ऑप्शन ए उठाते हैं, इसमें 3 का भाग देकर देखते हैं, क्योंकि 2 का तो भाग किसी में जाएगा नहीं, तो हम 3 का भाग देकर देखते हैं। तो इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है। अच्छा, मैंने कैसे पता किया कि इनका योग करके देखेंगे, और फिर यदि इसमें 3 का भाग जा रहा है तो यानी इसमें पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। तो जैसे ये संख्या ली हमने 4 नंबर ऑप्शन, तो 4 4 8 और 1 9, इसमें जा रहा है 7 और 5 12, और इसमें नहीं जा रहा साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इसमें जा रहा है 9 9 9, यानी बी में भी जा रहा है, ए में भी जा रहा है 3 का भाग, और 4 8 9। ऑप्शन नंबर सी है 6 में जा रहा है, 7 5 12, इसमें भी जा रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा और बाकी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें बताना है कि आपको कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें से कौन सी संख्या होगी जो एक अभाज्य संख्या नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें युग्म बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या का युग्म है जो अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 7 का भाग जा रहा है तो यानी ये संख्या नहीं है। इसमें 27 में जा रहा है 3 का भाग, तो ये भी नहीं है। 57 इसमें 3 का भाग जा रहा है तो ये भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या रह जाएगा, ए ऑप्शन नंबर हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो वो दो संख्याएं जिनमें एचसीएम सिर्फ क्या है,
एचसीएफ सिर्फ क्या आए, एक आए, क्या आए, एक। देखो कैसे, मान लो हमने डी ऑप्शन लिया, तो इसके दोनों के टुकड़े करेंगे तो पहला 7 का तो 7 हो जाएगा, दूसरा 7 और 5, यानी एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, सिर्फ एक एचसीएफ चाहिए। उसी प्रकार बी ऑप्शन लोगे तो इसमें भी 2 से भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो यानी एचसीएफ तो 2 हो गया कम से कम, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, 217 के टुकड़े करते हैं, तो 217 के टुकड़े करते हैं तो 7 का भाग जा रहा है, और इसमें यदि 7 का भाग जा रहा है, 7 या 21, 7 31 बार, ठीक है, यानी इसके टुकड़े हो गए 7 इंटू 31। और इसमें देखते हैं, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, यानी इसके टुकड़े करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 एकम 3 और 3 7 21, 217, यानी इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 इंटू 7 इंटू 31। और जब इसको इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 7 इंटू 31, 7 इंटू 31, तो यानी ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 198 के जब टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, और इसके अगर टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 दिया 15 25, यानी 5 इंटू 7, यानी इसका और इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पता चल गया सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वो दो संख्याएं जिनमें सिर्फ एचसीएफ क्या आए, एक आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कि असहभाज्य संख्याएं का एक युग्म है, वो आपको बताना है। तो मैंने ऊपर बता दिया है कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप इसमें से बताना है आपको कि कौन सी है, कौन सी एक युग्म है, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, यानी ये नहीं है। अगर इसमें देखेंगे, दो इंटू ऑप्शन नंबर 3 में 2 इंटू 17, और ये हो गया 5 इंटू 17, ठीक है, तो यानी 17 आ रहा है इसमें, तो ये भी नहीं है। और इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13, और यहाँ इसको काटेंगे 3 से, 3 3 चौके 12 और 3 7 47, तो ये हो जाएगा 47, एक और संख्या है, सॉरी प्राइम संख्या है। इसमें कोई भी ऑप्शन, मतलब कोई भी एचसीएफ कितना आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, ठीक है। यदि इसको करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13, ठीक है, और इसको काटेंगे 11 इंटू 13, यानी इसमें भी क्या आ रहा है, 13 आ रहा है एचसीएफ, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है कि एक दूसरे के क्या हो, सापेक्ष अभाज्य संख्याएं हो, उसी प्रकार बताना है जैसे मैंने आप किया है। तो आप 16 नंबर का भी करके बताओगे कि 16 नंबर में क्या है, क्योंकि ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2023 के अंदर, ठीक है, तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो साथ साथ में। तो 16 नंबर का भी आपको बताना है। 17 नंबर है कि किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं हैं, वही अभाज्य संख्या है जिसमें एचसीएफ कितना आए, एक आए। तो देखो, इसमें अगर इसके टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 3, और इसमें आ जाएगा 7 इंटू 5, और इसमें करेंगे 7 इंटू 7, तो यानी इसका एचसीएफ जो है वो कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या बतानी है, इसमें अगर इसके टुकड़े करेंगे तो 3 इंटू 7, सॉरी 5 इंटू 7, और इसके करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 11 इंटू 5। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 3 इंटू 7, ठीक है, और ये देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 43 एक और प्राइम संख्या होती है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 11 इंटू 5, और ये हो जाएगा 13 इंटू 13, सॉरी 3 इंटू और 3 3 9, यानी 23, ठीक है। तो इसमें से एचसीएफ का मान कितना आ रहा है, एचसीएफ का मान कितना आए, एक आए। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर भी ये 43, इसमें एचसीएफ का मान कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अगर बाकी में देखेंगे, बाकी संख्याओं के अंदर
जो HCF है वो एक दूसरे के आ रहे हैं, मान अलग अलग आ रहे हैं। जैसे मान लो 35 और 55 में देखेंगे तो ये 5 और ये 5, इसमें 5 आ रहा है, इसमें कॉमन 7 आ रहा है, और इसमें भी कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है जिसमें HCF दो संख्याओं का मान, कम से कम दो संख्याओं का मान एक से ज़्यादा आ रहा हो, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव क्या होती हैं। दो जो क्रमागत यानी क्रम से चलने वाली प्राकृत संख्याएं मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, कंटिन्यू। तो उसके अंदर ये प्राकृत संख्याएं दो क्रमागत, यानी कोई भी संख्या ले होगी आप, जैसे 4 और 5 ले ली, वो आपस में सदैव हमेशा क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, असहभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे, कोई भी संख्या लेओगे ना तो उसका HCF कितना आएगा, एक आएगा हमेशा। जैसे मान लो 25 और 26 का लेओगे तो इसका भी HCF कितना आएगा, एक आएगा। इसलिए वो संख्याएं कौन सी होती हैं, असहभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 480 को कितने प्रकार से दो संख्याओं जो एक दूसरे से सहअभाज्य संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो 480 को लिखना है। ठीक है, तो 480 को जब टुकड़े करेंगे तो 480 के टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इंटू 3 × 5। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिखना है, तो दो एक जैसा है तो उसको पहले एक लिखेंगे, कितनी बार है, 5 बार, तो 2 की घात 5। ठीक है, और अलग अलग अब कैसे करेंगे, 3 को 5 से किया 15, ये तो हो गया एक बार, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 और इंटू 5 की घात 1, ये दूसरी बार ऐसे लिख सकते हैं। फिर कैसे लिखेंगे, 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 1 और इंटू 3 की घात 1, ये तीसरी बार हो गया। चौथी बार कैसे लिखेंगे, 480 है, 480 को 1 से गुणा करेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये कितनी बार हो गया, 4 बार, तो कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है कि उन तरीकों की संख्याओं का ज्ञात करना है जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के सहभाज्य संख्याएं हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। बस वैसे ही लिखना है। तो 960 के जब टुकड़े करोगे आप तो ये हो जाएगा, उससे दूना हो जाएगा, यानी 2 की घात 6 हो जाएगा, और साथ में 3 की घात 1 हो जाएगा, और साथ में 5 की घात भी 1 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, कितनी बार किस प्रकार से अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 इंटू 3 को 5 से किया 15, एक तो ऐसे लिख सकते हैं। 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार। 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1 और इंटू 3 की घात 1, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और साथ में जो संख्या होती है, सॉरी 960, उसको 1 से गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको भी कितनी बार लिखा जा सकता है, 4 बार लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 दे रखा है और आपको बताना है कि 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखो जब भी हमें क्रमागत संख्याएं दे रखी है और उनका योग दे रखा है तो इसमें 5 यानी 5 संख्याएं दे रखी हैं तो 5 का भाग दे दो, 10 दे रखी है तो 10 का भाग दे लो, और वो संख्या जो निकल के आएगी हमारी वो बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलो तो जैसे मान लो हमने इसमें 5 संख्याएं, कितनी है, 5 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। इसमें हमने 5 का भाग दिया तो 5 चौके 20, 5 तो जो संख्याएं हमारी है वो कितनी आई, 47, उसको बीच में रख दो। उससे पहले जो संख्या आ रही है वो लिख दो, यानी 47 से पहले क्या, 46 और फिर 45, और उसके बाद में आ रही है उसको लिख दो, 48 और 49। इसमें से बतानी है आपको कि कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो आप बोलोगे इसमें से 47 ही एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 13 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग दे रखा है और इनमें से जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो 13 है तो इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये जो है ये बीच की संख्या है। तो अगर इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 कम 13, 13 3 39, कितना आ गया, 103।
तो ये जो बीच की संख्या है वो 103, ये क्रमागत है। ठीक है, तो इससे पहले क्या क्या आ रहा है, 102, 101, 100, 99, 98 और 97। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में 103 के बाद में क्या आ रहा है, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। अब इसमें से जितनी भी हमारी प्राइम संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका क्या करना है, योग करना है। तो इसमें से कौन कौन सी हो जाएगी, 97। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर कितनी हो जाएगी, 101, ये भी नहीं है, 103, 104 भी नहीं है, 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, फिर कितनी हो जाएगी, 107, 108 भी नहीं है, और फिर कितनी हो जाएगी, 109। इनका क्या करना है, योग करना है। तो 100, 200, 300, 400 और 410 और 417, सॉरी 410, 400 और एक 500, 500 कितनी हो जाएगी, 517। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग। 10 क्रमागत पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं और उनका योग दे रखा है कितना, 1045। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो 10 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका योग दिया हुआ है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का योग दिया हुआ है और इनमें से जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको बतानी है। तो देखो, अगर हम 10 का भाग देंगे तो 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, जब पॉइंटों में आ रहा है तो देखो कैसे करेंगे, 10 संख्याएं हम लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तभी होगा जब हमें ये विषम संख्या दी हुई, जैसे 10 दिया तो पिछले सवालों में 11 दिया हुआ था, तो इसमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। चलो भाग दे के देखते हैं, 10 और 4 कितना आ गया, 104.5। अगर 10 का भाग देंगे तो 104.5, यानी अगली संख्या जो होगी वो 105 होगी और पिछली जो संख्या होगी वो 104 होगी। तो बीच की ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, तो ये कितनी हो जाएगी, 104। और ये जो संख्याएं हो जाएगी, ये जल्दी करने का थोड़ा ट्रिक है, ये 105, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 106, 107, 108 और 109। इससे पहले जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 103, 102, 101 और पूरी 100। इसमें से आपको बताना है कि अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 100 एक भाज्य संख्या है, उसके बाद में कौन सी संख्या आ जाएगी, 101 प्लस 102 अभाज्य संख्या है, फिर कितनी आ जाएगी, 103 प्लस 104 भी, 105 भी भाज्य संख्या है, फिर कितनी आ जाएगी, 107, 108 भाज्य संख्या है, 109। जब इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये भी एचसीएम में पूछा गया है 2022 में, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7 और 11। इनका योग करेंगे 28, कितना आ जाएगा, 28। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है कि कितना होगा। तो 50 से 65 तक देख लो, क्योंकि 1 से 100 तक आपको याद रखनी है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन कौन सी हैं, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ बेसिक में। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक के तौर पर आपको बताई है। ठीक है, तो अब आपको बताना है 50 से 65 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 51 भाज्य हो गई, फिर आ जाएगी 53 प्लस 59 और फिर आ जाएगी 61। ठीक है, 63 तो भाज्य होती है, तो इसका योग करना है, कितना हो जाएगा, 173, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 और 100 के बीच में जो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योग बताना है कितना होता है। तो 80 और 100 के बीच में कौन कौन सी है, 81 तो भाज्य हो गई, फिर उसके बाद में 83, 89 और 97, ये तीन एक अभाज्य संख्या है। तो तीनों का जब योग करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 69, 269, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है बेसिक के तौर पे, जो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने बेसिक तौर पर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो सबसे छोटी जो
अभाज्य संख्या होती हैं 3 अंकों की, वो कौन सी होती हैं? 101, और सबसे बड़ी कौन सी होती हैं? 997। जब इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1098, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। 20 और 30 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का योग बताना है। तो 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी होती हैं? 23 और 29, इनकी वर्ग करेंगे फिर उनका योग करेंगे। तो 23 का वर्ग होता है 529, और 29 का वर्ग होता है 841। जब इनका योग करेंगे 13 7, यानी 1370। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई, ये कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं हैं जो एक अभाज्य संख्या है। 5 संख्याओं का योग क्या है? विषम है। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी ये क्या है, मतलब एक विषम संख्या है या सम अभाज्य संख्याएं हैं या समभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं, और साथ में ये संख्याएं क्या है? विषम है। ये संख्याएं क्या है? विषम है। तो जो इनका योग आएगा वो आपको बताना है कि इनका जो टोटल आ रहा है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, या एक सम अभाज्य संख्या है या एक विषम अभाज्य। तो कोई भी संख्या मान लो, प्रथम या कोई भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए और साथ में विषम संख्या होनी चाहिए। तो जैसे मान लो 3 5 7 11 13, ठीक है। ये संख्या क्या है? ये संख्या हो गई हमारी, इनका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है हमेशा विषम आ रहा है, ठीक है। कोई भी अगर 5 अभाज्य संख्या अगर आप लेओगे तो उसका योग कितना आएगा? जो क्या हो, इसका योग क्या आ रहा है? 39 विषम आ रहा है, ठीक है। 5 संख्याओं का विषम आ रहा है। अब इसमें से 4 संख्याएं आपको क्या करनी है? जोड़नी है। इनमें से कोई भी संख्या 5 ले ली आपने जिसका योग क्या आ रहा हो? विषम आ रहा हो। तो इसमें 4 संख्याएं आपको जोड़नी है। तो अगर यदि 4 संख्याएं आप जोड़ोगे, तो मान लो शुरू की 4 संख्याएं हैं, इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो ये हमेशा क्या आता है? ये एक सम आता है। क्या आता है? सम आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका योग हमेशा क्या आता है? एक सम आता है। तो 4 जो संख्याएं आप यदि विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योग हमेशा सम ही आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले टाइप पर जाएंगे, उसके लिए आपके लिए वीडियो आ जाएगी। ये टाइप नंबर 2 है जिसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक भी जानना ज़रूरी है कि हाँ किस प्रकार ये मतलब किससे विभाजित है, कैसे विभाज्य के नियम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो इसी के अंदर लगभग जितने भी क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम के हैं वो आपको करवाऊंगा। अगर यदि बच भी जाते हैं तो उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।